जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 के लिए जो है साइंस की क्लास लेकर आए हैं। और ये साइंस की क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि टीआरई एग्जाम है और एस्टेट एग्जाम है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। और आज की क्लास से जो है आपको साइंस का फुल रिविजन होने वाला है। और ये पूरी आपकी जितनी भी क्लासेस अभी तक कंप्लीट हो चुकी है साइंस की, और आगे जो है अभी लगातार क्लासेस आपकी साइंस की आती रहेंगी, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, धावन सोडा जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड? धावन सोडा की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम बोलते हैं Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, खाने जो नमक होता है आपका NaCl, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक नाम होता है, उसे हम कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल? ये बताना है आपको कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। भी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल की बात करेंगे, कैल्सीफेरॉल किसका होता है? ये होता है विटामिन डी का। विटामिन जो डी होती है आपकी, विटामिन डी का रासायनिक सूत्र होता है या रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ये आप याद रखेंगे। टोकोफेरॉल की बात करेंगे, टेको जो फेरॉल है, टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे जो है बेरी नामक रोग होता है। बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से जो है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। मशहूरों में सूजन आ जाती है, इसी को बोलते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है, इसी को सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोपिक्रीन, मीथेन, ओजोन? याद रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है N2S, नाइट्रस ऑक्साइड N2S। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीथेन जो है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, मीथेन का होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का जो है N2S ना होगा, N2O होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार ध्यान दे दीजिएगा, N2O सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये प्लास्टिक नहीं होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, Cl, क्लोरीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस H2O, नाइट्रोजन सल्फेट इंटू 10 H2O। इसका जो है बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू H2O। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को जिप्सम भी बोलते हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस, दूध, आंवला, गाजर? विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आंवला। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है, इसलिए विटामिन सी का
जो सबसे अच्छा स्रोत है वो हो जाएगा आंवला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए। ये बताना है कि बेरी बेरी जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, अभी बताया था आपको, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ई की बात करेंगे तो इसकी विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति जो है कम हो जाती है, जनन शक्ति, अर्थात कह सकते हैं बांझपन जो रोग होता है वो विटामिन ई की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, सभी याद रखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो जो है हो जाएंगे आपके विटामिन ए, डी और के, तीनों जो है विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी, एनीमिया। याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेरॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम था वो था रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड अभी बताया था। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन जो ई है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी का पूछ रहा है, विटामिन बी का हो जाएगा थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आपको ये इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लास में रट जाए। विटामिन से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका छूटना नहीं चाहिए, कई बार विटामिन से क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बताना है बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, D2O, CaO। बिना बुझा जो चूना होता है, बिना बुझे चूने को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ कहा जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, सोडियम क्लोराइड को। तो शुष्क बर्फ किसको कहते हैं ये अभी बताया आपको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 जो होती है इसको हम शुष्क बर्फ कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरो एसिटोफिनॉन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अश्रु गैस जो अश्रु गैस होती है उसको हम कहते हैं क्लोरो एसिटोफिनॉन, सी ऑप्शन राइट है, इसी को हम कहते हैं अश्रु गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे विटामिन सी। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अंडा, दूध, सूर्य प्रकाश, हरी सब्जी। तो जो विटामिन डी होती है इसका जो है सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन बी7 है यहाँ पे। विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनान। इसमें जो है विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम होता है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर बायोटीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बायोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 CaSO4 इंटू 2H2O CaCO CHCl। याद रखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। नपुंसकता या बंध्यता रोग जो है ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। इसी को जनन शक्ति, इस कमी की जो विटामिन ई होता है विटामिन ई की कमी के कारण जो है जनन शक्ति क्षमता कम हो जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है और विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न 23। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड आपका जो है साधारण नमक होता है NaCl। सोडियम नाइट्रेट Na2CO3 होता है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल, फिलोक्विनान, कैल्सीफेराल, नियासिन। याद रखेंगे विटामिन के का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा फिलोक्विनान। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेकोफेराल अभी बताया था विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेराल की बात करेंगे तो कैल्सीफेराल जो है ये होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का होता है और टेकोफेराल विटामिन ई का होता है। नियासिन बहुत बार आपने सुना होगा नियासिन। तो नियासिन की बात करेंगे ये जो है विटामिन बी, नियासिन की बात करेंगे विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। इसी को हम क्या कहते हैं? निकोटीमेनाइड। इसी को हम कहते हैं निकोटीमेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अभी आपको बताया था मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। इसका फार्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसी को D2O कहते हैं, D2O। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, DO2, D2O या KClO3। ये बताना है। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। मछलियों का जो यकृत होता है, मछलियों के यकृत के तेल में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। याद रखिए विटामिन सी जो होता है ये नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेटस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को जो है सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग भी इसी को कहते हैं। एनीमिया,
की बात करेंगे तो एनीमिया जो है विटामिन के की कमी से हो जाता है। यहाँ पे रक्त का थक्का जो जमना है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल, लुई पाश्चर, फंक या सिंक्लेनर? विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया था, विटामिन शब्द को दिया था, वो थे आपके फंक नामक वैज्ञानिक। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl Cl, कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइज H2O, ACI KClO3 और कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। याद रखें कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइज H2O, इसी को हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेड ऑक्साइड? जिप्सम, जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई? तो कोबाल्ट की बात करेंगे, कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी? रक्त को थक्का बनाने में जो है विटामिन के सहायक होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन ई जो है, विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है या होठ वगैरह फटने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, विटामिन ए तथा विटामिन बी का आविष्कारक कौन थे? फंक, मैकुलन, ऑलकट या हॉपकिंस? तो विटामिन ए और बी, विटामिन ए और बी जो है इसके आविष्कारक थे मैकुलन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक है याद रखिए मैकुलन है। विटामिन सी, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? फंक, मैकुलन, हॉलकट या हॉपकिंस? तो आप याद रखेंगे विटामिन सी है, इसके आविष्कारक थे हॉलकट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी जरूर दीजिएगा। अम्लराज मिश्रण है 3HCl + 1HNO3, 3HNO3 + 1HCl, H3PO4, H2SO4, HCl + H2SO4। इसमें बताना है कि अम्लराज जो है किसका मिश्रण होता है। और जिसको भी कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और दोस्तों आज की क्लास अगर आप सभी को बहुत पसंद आई है तो क्लास को जरूर शेयर कर दिया करिएगा सभी लोग। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सारी क्लासेस का लिंक और आपको क्लास के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।